नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षकों का हमारे YouTube चैनल पर स्टाफ प्रशिक्षण के तहत मॉड्यूल नंबर 13 जिसका नाम है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग। इस मॉड्यूल का जो है वो प्रश्नोत्तरी हल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि दसों क्वेश्चन के सही आंसर क्या हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी को करते हैं स्टार्ट। मॉड्यूल नंबर 13 जिसका पहला प्रश्न जो है वो कुछ इस तरीके से है। विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, सीधा सीधा आंसर पे चलेंगे जो आंसर होना चाहिए। तो इसमें जो दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर है वो स्टाफ मीटिंग है। हम अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करेंगे तभी हमारा स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन हो सकता है। तो स्टाफ मीटिंग पर करते हैं क्लिक और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वो है विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। तो ये उसका दूसरे नंबर का जो उत्तर है वो सही है। इस पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसके विकल्प पढ़ेंगे, विद्यालय का विजन निर्मित करने में बिल्कुल उपयोगी है, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में इसके लिए भी उपयोगी है, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में इसके लिए भी उपयोगी है, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो चौथा होगा सही। चौथे विकल्प पे हम क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। तो हम सीधे उत्तर पे चलते हैं और इसका उत्तर है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। देखो इसको आप चारों विकल्प जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें से सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब सक्रिय अधिगम हो रहा है तो उसमें हमारी व्यक्तिगत सोच भी प्रोत्साहित होती है। तो हमें लगता है ये दूसरे नंबर का जो विकल्प है वो सही है। इस पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इसमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो चौथा सही है। चौथा विकल्प दल अधिगम। दल अधिगम पे क्लिक करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह है इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। ये चौथा विकल्प ये सही है। इस पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। तो इसमें से विद्यालय के भौतिक संसाधन यानी कि चौथा विकल्प है वो सही है। इस पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है स्वयं को विद्यालय या अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु तीन मुख्य अवयव क्या हैं। तो तीन मुख्य अवयव मेरे हिसाब से दूसरा विकल्प सही होना चाहिए, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति। ये तीनों होने चाहिए। इस पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो पहला विकल्प है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में लीडर बाई पोजीशन, लीडर बाई एक्शन, और लास्ट का जो है लीडर बाई पोजीशन के साथ लीडर बाई एक्शन होना। तो चौथा विकल्प सही है। इस पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से दो महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं। तो इसमें से तीसरा विकल्प हमारा सही है, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए पहल भी करनी पड़ेगी और दृष्टिकोण तो हमारा हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, तभी विद्यालयों में कुछ हो सकता है। तो इस पे तीसरे विकल्प पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए हमारे जो है 10 में से 10 प्रश्नों को हमने हल किया है। अब हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है योर स्कोर इज 10 ऑफ 10, यानी कि हमारे 10 में से 10 प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों ये मैंने लाइव किया है और हो सकता है कभी कभार मेरी एक दो वीडियो में एक आध प्रश्न गलत भी चले जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि मैं लाइव करता हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है एक आध क्वेश्चन तो गलत हो ही सकता है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथी में भी शेयर कर दीजिए और निष्ठा प्रशिक्षण को पूरे मन योग से करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।